कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक और प्रवचन बता रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार, वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉट वी आर। वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉट वी आर, अर्थात हम अपनी गलतियों के स्वयं जिम्मेदार होते हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ठीक है, आज मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लाया हूँ। साइलेंट लेटर्स, यानी अंग्रेजी में आप जब पढ़ते हैं तो आपको मालूम है कि कई ऐसे वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण नहीं होता, पढ़ा नहीं जाता। तो साइलेंट लेटरों की वजह से हम कई बार परेशान हो जाते हैं, इसको पढ़ें कि ना पढ़ें। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाने का विचार किया। तो चलिए सीखते हैं कैसे। तो ये आपका भाग 1 है। इसके मैं 3 भाग बनाऊंगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। भाग 1, तो शुरुआत करते हैं। के एन से शुरू होने वाले शब्दों में के का उच्चारण नहीं होता, यानी के बाद यदि एन आता है तो वहाँ पे हम के का उच्चारण नहीं करते, यानी वहाँ पे के साइलेंट होता है। कैसे होता है तो देखिए एग्जाम्पल में, जैसे के एन डबल ई लिखा है तो इसको क्या बोलते हैं, नी। क्या बोलते हैं, नी, यानी कि साइलेंट है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, के एन आई टी, तो इसको क्या पढ़ते हैं, निट। क्या पढ़ते हैं, निट, यानी कि यहाँ साइलेंट है। इसी प्रकार से ये लिखा है तो इसको क्या बोलते हैं, नाइफ, यानी कि साइलेंट है। यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, नो, यानी के और डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, साइलेंट है। इसी प्रकार से बनता है नॉलेज। क्या बनता है, नॉलेज, है ना। फिर ये क्या लिखा है, नीड। क्या लिखा है, नीड, यानी कि यहाँ पर साइलेंट है। इसी प्रकार से नोब, नोट। तो आप यहाँ पे देखिए कि के एन से शुरू होने वाले जो भी शब्द होते हैं वहां पे के साइलेंट होता है। ठीक है, चलिए दूसरा नियम देखिए। यदि एल के बाद कोई व्यंजन हो, एल के जस्ट बाद यदि कोई व्यंजन होता है तो वहां पे हम एल का उच्चारण नहीं करते, वहां पे एल क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा तो देखिए, एल के बाद एफ है, यानी जी क्या है, समझ गए, हाँ व्यंजन है। एल के बाद क्या है, के, यानी जी क्या है, व्यंजन है। एफ, के एम, डी डी। देखो तो क्या बताया नियम में कि एल के बाद कोई व्यंजन हो तो एल का उच्चारण नहीं होता। कैसे नहीं होता तो देखो, इसको क्या पढ़ेंगे, काफ, फिर योक, फिर हाफ, बॉक, टॉक, पाम, कुड, शुड। अब यहाँ पे देखिए तो एल यहाँ का उच्चारण नहीं किया हमने। अब यहाँ पे इसको हमने बाल की नहीं बोला, इसको हमने टाल की नहीं बोला, इसको हमने साल में नहीं बोला, यानी एल साइलेंट है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला नियम देखिए कि यदि एम के तुरंत बाद, एम के तुरंत बाद यदि बी होता है ना, एम के यदि तुरंत बाद बी होता है तो बी का उच्चारण वहां पे हम नहीं करते। किसका नहीं करते, बी का उच्चारण नहीं करते। कैसे नहीं करते तो देखो, जैसे बी ओ एम बी, तो एम के बाद देखो बी है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, बॉम। बस इतना ही, बी नहीं बोलना। इसको कॉम, इसको डम, इसको लैम, इसको क्लाइम, क्लाइंब नहीं बोलते, बी नहीं होता, क्लाइम। इसको थम, थम। ठीक है, इसी प्रकार से और भी आपके होते हैं, ये और भी एग्जाम्पल है जिसमें बी है ना उच्चारण नहीं होता। आप जरूरी नहीं है कि आपका एम के बाद ही हो, कुछ एग्जाम्पल ये भी लिखे हुए हैं जहां हम बी का उच्चारण नहीं करते। तो देखो ये डेट, क्या है ये, डेट, बी का उच्चारण नहीं करते, है ना। ये डाउट, तो इसमें बी का उच्चारण नहीं करते। और ये आपका सटल, तो यहाँ पे आप सबटल नहीं बोलना, सटल। क्या पढ़ोगे, सटल। ठीक है, तो यहाँ पे भी बी का उच्चारण नहीं होता। तो याद रखें प्यारे भाइयों के नियम आपके बनाए जाते हैं तो उनके नियम के कुछ ऐसे भी नियम होते हैं जो उन नियमों का पालन ही नहीं करते, और जो नियमों का पालन नहीं करते ना
उन्हीं को हम एक्सेप्शन कहते हैं, यानी अपवाद। और हर नियम के कहीं ना कहीं आपको अपवाद मिलेंगे, बहुत सारे मिलते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है किसी का ना मिले। चाहे आपका विज्ञान हो, चाहे आपका कोई भी विषय हो, कहीं ना कहीं आपको इनके अपवाद मिल ही जाते हैं। अब हमने तो नियम बना दिए आपको चलने के लिए, लेकिन क्या होता है, जरूरी थोड़ी है कि हर व्यक्ति उसी पे चले, कुछ उल्टे भी चलते हैं, और जो उल्टे चलते हैं उन्हीं के नाम होते हैं, है ना। चलिए आगे पढ़े। शब्द के अंत में यदि एम एन हो तो एन का उच्चारण नहीं करते। एम एन होता है साथ में तो अपन वहां पे एन का उच्चारण नहीं करते। कैसे? जैसे ऑटम, तो यहाँ पे ना का उच्चारण नहीं आया, है ना, एन। इसी प्रकार से कॉलम, तो एन साइलेंट है। इसी प्रकार से हिम, तो एन साइलेंट है। इसी प्रकार से डम, तो एन साइलेंट है। क्या है? साइलेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यदि पी के बाद यदि एन आता है या पी के बाद एस आता है तो वहां पे पी साइलेंट होता है। क्या होता है? पी साइलेंट होता है। पी के बाद यदि एन आ जाए या पी के बाद एस आ जाए, ठीक है ना, तो वहां पे पी साइलेंट होता है। कैसे? जैसे ये शब्द लिखा है पी एन ई यू एम ओ एन आई ए, तो इसको पढ़ते हैं निमोनिया। क्या पढ़ते हैं? निमोनिया। तो यहाँ पी क्या है? साइलेंट है। इसी प्रकार से इसको पढ़ते हैं साम, साम यानी भजन। और यहाँ पे भी एक और शब्द लिखा है हिम, हिम यानी भी भजन। ये दोनों सिनोनिम होते हैं। क्या होते हैं? सिनोनिम। इन दोनों का मीनिंग होता है भजन। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ते हैं? साम। ये क्या है? साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। तो यहाँ पे पी जो है वो साइलेंट है। क्या है? साइलेंट है। चलिए अगला नियम देखते हैं। तो टी के तुरंत बाद यदि सी एच हो, टी के यदि तुरंत बाद सी एच हो तो टी वहां पे क्या होता है? साइलेंट होता है। क्या होता है? साइलेंट। एग्जाम्पल में देखो, जैसे बैच, तो यहाँ पे टी नहीं पढ़ते, यहाँ पे कैच, यहाँ पे टी साइलेंट है। इसी प्रकार हैच, है ना, मैच, नोच, क्लच, इच, स्केच, स्विच। अब यहाँ पे देख लीजिए, इतने सारे वर्ड लिखे हैं, सारे में जो टी है वो क्या है? साइलेंट है। ठीक है ना। तो इसमें है ना बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जहाँ पर नहीं पढ़ते। इसी का हम दूसरा भाग बनाएंगे और तीसरा भी बताएंगे। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।